आइसोलेशन ने कैसे इम्पैक्ट किया आपको? मैं सुन रही थी आपने कहा आइसोलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। इनफैक्ट आपने उसको पॉजिटिवली उसमें बोला, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगी ये बात। एक्चुअली मुझे कोविड से पहले पता ही नहीं था कि आई कैन स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग चेंज फॉर समबडी लाइक मी. आई ऑलवेज थॉट आई एम एन एक्सट्रोवर्ट. I always thought I love being around people, and I still like people, but the thing is that I didn't even know what do I like better. Yeah. I didn't even know what it's like to spend time with yourself. मैं I think पिछले 10 साल से हर रोज़ शूट करी थी, every day. Wow. मेरे पास कोई ऑफ टाइम, कभी मैंने ब्रेक नहीं ली, no holidays, just project after project after project. तो वो जब एकदम से क्वारंटीन में डाल दिया ना, तो समझ ही नहीं आई कि मुझे तो पता ही नहीं है ज़िंदगी का बग़ैर काम के और बग़ैर लोगों के. और हर सेट पे अब तो पोस्ट कोविड हमारे यहाँ पे भी सिर्फ इज जस्ट 4-5 ऑफ अस, लेकिन इवन ऑन सेट्स वी यूज्ड टू हैव लाइक 70-80 पीपल और एटलीस्ट 50 पीपल. तो वो आपको एक आदत होती है एक शोर हंगामे की कि हर वक्त आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है. सो यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, विच इज़ व्हाई यू डोंट इवन रियलाइज व्हाट इट्स लाइक टू हैव योर ओन कंपनी. एंड यू नो इट्स लाइक आपको समंदर में फेंक दिया गया और अब कहा कि तैरो. और मुझे तो पता ही नहीं था इंसानों के बगैर रहते किस तरह है. माई पेरेंट्स वर स्टक इन ऑस्ट्रेलिया. वहाँ पे यू नो बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स थे. और आई वॉज एब्सोल्युटली ऑल बाय माई सेल्फ. माई हाउस वॉज अंडर रेनोवेशन एट दैट टाइम, सो आई वॉज staying at an army mess at that time. So I was literally all by myself. And now I'm like, what does my mind say? क्या ये मुझे आवाज़ें अपने आप से बात करने को यू नो एक समझ नहीं आ रही थी. सो आई थिंक पहले 10-15 दिन बहुत डिफ़िकल्ट थे, trying to understand if I'm feeling sad or happy or what do you feel when you're alone. But slowly I learned how to like sit idle with myself, read a book, I don't know, practice yoga, नमाज पढ़ें. फिर मेरे दिन में एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई कि अच्छा अपने साथ करने के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. एंड देन आई डिवाइडेड माई डे, देन आई मेड माई टाइम टेबल्स. सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ स्लोड मी डाउन आफ्टर सच अ हेक्टिक you know life and routines and shooting and everything. It just suddenly slowed me down and I had so much to think about. And then दुनिया में इतना कुछ हो रहा था जो कि बहुत अच्छा नहीं था. और आपको उससे रियलाइज़ होता है कि आप कितने फॉर्चुनेट हो कि आप एक यू नो एटलीस्ट आइसोलेट होने की लग्जरी आपके पास कि यू आर नॉट वर्किंग फॉर मंथ्स एंड यू डोंट हैव टू थिंक कि ओ माय गॉड मैं काम नहीं कर रही हूँ तो खाएंगे क्या. यू नो सो देयर इज सो मच. और मैं न्यूज़ भी उन दिनों ज़्यादा सुनने लग गई. एंड यू कैन से कि दुनिया के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हो गई मुझे. वो डेप्थ ज़्यादा ले आई आपके. हाँ, so that kind of I feel like initially weighed me down and then made me feel a lot of gratitude, which obviously lifted me up. So अपने बारे में क्या नई चीज़ डिस्कवर की उस टाइम पे? कुछ किया डिस्कवर? ये तो सबसे बड़ी बात कि मैं अकेले वक्त गुजार सकती हूँ. कोई मसला नहीं है. It's okay. अब वो कितना अच्छा सुकून का एहसास होता है ना कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि यार अब 2 दिन क्या करें कि किसी से कोई प्लान बनाओ. यू लाइक नहीं यार, I'll chill on my own. Pre-COVID I had plans every day. Like या तो मेरी रोज शूट है या अगर 10 दिन में एक दिन डाउन डे आ रहा है तो I have plans. Okay. I have not. अब जिस तरह you know this is my thing now. Okay, I can stay home without feeling the need to go out, and I feel very very comfortable in that. And I think that is something I really enjoy now, and I have discovered freshly about myself. अच्छा, उर्वा एंड आप बहुत क्लोज माशाल्लाह से जी. हमेशा से. हाँ right? जी. चीज़ें भी साथ साथ करते थे आप अकॉर्डिंग टू यू. लेकिन अब आप लोग जब अपने करियर्स में आगे चली गई हैं, जिंदगियां इतनी बिजी हो गई हैं, अभी भी करते हैं इतना कुछ साथ? और डू यू मिस कि अब ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है आप दोनों के लिए, पाथ्स भी थोड़े से डिफरेंट हो गए, तो अब मिस करती हैं अगर नहीं हो रही हैं चीज़ें साथ साथ? एक्चुअली मैं सबात की बात जब मैं इस्लामाबाद मूव हुई और क्योंकि मैं इस्लामाबाद से ही हूँ, कमिंग बैक टू इस्लामाबाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप कौन हैं. आपने 8 साल 9 साल काम किया, 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं, क्या फिक्स करना चाहते हो. सो जब मैं इस्लामाबाद आई और मैं अपने क्लोज सर्कल के अराउंड थी दोबारा से और अपनी फैमिली के अराउंड थी, सो आई फेल्ट दैट दिस इज़ वेयर आई वांट टू बी. सो ever since Urva and I are not living together, वरना we've always been lived very close to each other या फिर lived in the same house, you know, और बचपन में तो we've lived in the same room, you know. तो वो मुझे ये एक डिफरेंस आ गया कि अब हमारी लोकेशंस जो हैं वो अलग अलग शहर हो गए हैं, लेकिन हम फिर भी इन टच रहते हैं. हम रोज़ बात करते हैं,
हम एक दूसरे को अपडेट देते हैं, कुछ भी बात हमें पता चले तो वो बात का मज़ा नहीं आता जब तक वी डोंट शेयर इट विद वन अनदर. बट आई फील लाइक उर्वा और मेरा रिलेशनशिप भी बहुत इवॉल्व हो रहा है विद टाइम, क्योंकि पहले आप चाइल्डिश होते हो, फिर आपकी एक टीन एज आती है, एंड देन व्हेन यू मैच्योर तो आप बहुत यूनिकली और बड़े अलग तरीके से मैच्योर होते हो. एंड आई थिंक वी बोथ अप्रिशिएट द डिफरेंसेस एंड वी बोथ अप्रिशिएट द सिमिलैरिटीज. एंड ना उर्वा कोशिश करती है कि मैं उस जैसी हो जाऊँ, ना मैं कोशिश करती हूँ कि वो मेरे जैसी हो जाए या मेरी आइडियोलॉजीज को फॉलो करे. सो आई फील लाइक वी आर वेरी यूनिकली एंड वेरी comfortably independent of one another now, but of course we are still close. हाँ, नहीं दोनों डिफरेंट तो हैं आप दोनों हमेशा से, ये तो मुझे नहीं लगता कि कॉपी करती थी, बट चीजें जैसे आप हाँ, वो इंटरट्वाइंड होती है ना, हाँ, लेकिन आप उसके साथ साथ पीछे पीछे भी चल रही थी, एंड यू नो क्योंकि बड़ी बहन है मेरी, एंड शी वाज ऑलवेज देयर टू मेंटोर यू या गाइड यू, यू नो. तो अब ये अजीब सा सवाल भी हो सकता है, बट बात करिए तो मुझे ख्याल आ रहा है कि अब ये जो चेंज आया आपने, जब आपने सोचा कि नहीं मुझे यहाँ रहना है एंड दिस इज व्हाट आई वैल्यू, तो उर्वा को थोड़ा सा मिस हो रही थी कि ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करती थी, ये मैं कहाँ से चली गई, उसने बोला कभी कुछ, या आपको फील हुआ थोड़ा सा कि वो जो समंदर में फेंकने वाली बात है ना, यहाँ तो आपने खुद जंप लगाई है कि मैं उर्वा के बगैर यहाँ जंप लगा रही हूँ. आई थिंक कुछ वक्त ने समंदर में फेंका है, ऐसा कोई डिसीजन नहीं था बाय मी और हर, बट शुरू में हम दोनों के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वही बात है कि बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड यू नो आई वुड इवन इंक्लूड माई यंगर ब्रदर इन दिस कि हमारी मॉम ने हमें ये सिखाया है कि आप लोग सब इंडिविजुअल्स हो और बहुत ही यूनिक और एक दूसरे से अलग हो. सो don't like try to let each other live, don't criticize each other based on I believe this, you know. तो मैं जो बिलीव करती हूँ, हो सकता है उर्वा वो इस मोमेंट में ना करती हो, और शायद 3 साल बाद वो बात बिलीव करे, या मेरी ग्रोथ उर्वा से पीछे हो और मैं 2 साल बाद वो बात समझूं जो वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है. सो वी ट्राई टू लेट ईच अदर ब्रीद, एंड ऑफ कोर्स शुरू में इट इज़ डिफिकल्ट, बट आई थिंक दैट आई सॉ दैट शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ me finding my you know this freshly found independence and being able to live with myself. She's never said it to me, but वो बहुत हैरान होती है मेरी कुछ चीज़ों से, like the fact that I can cook now and the fact that I can, you know, clean up after myself or take care of my. मतलब total spoiled brat थी. नहीं मैं छोटी बहन थी जिसका अब खुद ही कह रही हैं आप. I think मैं spoiled नहीं थी, लेकिन I always had that comfort. Let me rephrase, आप लाड उठाने वाली थी. हाँ, कि मैं क्योंकि मैं छोटी थी. हाँ, बिल्कुल. और जायज़ भी है. हाँ, and my brothers younger than me, but मम्मा हमेशा बोलती थी कि भाई बड़े होते हैं. तो वो both my siblings really looked after me. लेकिन मुझे लगता है कि वो दोनों अब बहुत मेरे पे proud हैं that I've just you know come into my own and I want this space and ऐसा कोई disappointment नहीं दिखाई किसी ने कि नहीं. And I think अब वो आपने खुद से किया, ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें पुश करना पड़ा, तो ये उनको और भी ज्यादा खुशी देता होगा. तो लव लेटर लिख लिया किसी को, या खत लिखे या नहीं लिखे?